हितेश ज्वाइन नहीं करते, फिर वो वॉइस में प्रॉब्लम है। इस किसी को भी ज्वाइन नहीं करना ऑनलाइन, प्रॉब्लम वी आर कंडक्टिंग फ्रॉम हियर सो एवरीवन कैन। तो ऑनलाइन कोई भी ज्वाइन कर सकता है, यहाँ वाले लोग ज्वाइन करिए। इनका क्या? दीपमाला जी बताना कब स्टार्ट करना है। मेरा दिख रहा है। All set, I believe. Let me check online. Ad देख रहे थे। अमित भाई देख रहे। तमिल बोलो। तमिल स्टार्ट। प्रकाश, just give me a moment. Let's wait. I think अर्पण और कुछ लोग आना बाकी हैं। ठीक है, आप लोग भी बाहर आ जाओ। एक इंटरव्यू है अगर एटीट्यूड है तो हम सब गाइड आई थिंक इधर आ जाओ, तो इधर से निकल आया नहीं, बट यहाँ आ जाओ। ओके, सो अर्पण ठीक है, so I believe everyone has joined. So today, as already informed, that Prakash is going to take a session on effective communication. So probably he'll be going to share his expertise, and probably he'll give us some insight that how we can enhance our communication. So over to you, Prakash. You can start. I believe everyone is attentive now. Okay, great. So first of all, good afternoon, everyone. And in next couple of minutes, I am going to discuss about how we can improve our communication. Audible So, है? Wait. Prakash, I think audible नहीं है आपको। नहीं आवाज आ रही है कौशल भाई? प्रकाश आ रही है आवाज भाई तेरी। आ रही ऑफिस वालों को ओके, ओके, लेट मी चेक। एक बार मैं स्पीकर उसके कनेक्ट करके देखती हूँ। ब्लूटूथ वाला चालू होना चाहिए। ठीक है, you can start in the meantime. Let me switch on the Bluetooth. Start wait. नहीं है, आवाज आ रही है ऑफलाइन वालों को। चिंतन भाई आपको तो आ रही है, ऑफलाइन वालों को। मेरे को इधर नजदीक है ना, इसलिए डायरेक्ट पहुंच जाती है तेरी आवाज। बैठा सुनने में दिक्कत आ रही है क्या? कुछ बोलेंगे उसके बाद? Bluetooth mode. किसी के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट है तो वो अपना वो कर देना डिसेबल। अपना ब्लूटूथ सब लोग बंद कर दो।
रीजन नहीं दिख रहा। ये रहा। अभी प्रकाश बोलना। हेलो। हाँ बेटर। हाँ, आई थिंक अभी Okay. सबको आ रही है ना। ओके प्रकाश, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके ग्रेट। दीपक भाई को भी आ रही है। Okay, good afternoon all. So let's start. So in next couple of minutes, we are going to discuss about how we can improve our communication. Okay, sorry. So our main goal is to understand how we can clearly communicate. For that, our main base is active listening. We will going to learn about what is active listening, what is part of regular updates, and what is professionalism. And based on these three pillars, we are going to achieve clear communication. So this is the base. First question is like why communication matters. So हम कोई भी हमारा प्रोजेक्ट हो, टास्क हो या फिर कोई भी गोल हो, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो उसके चांसेस 80% बढ़ जाते हैं फेलियर के. So proper communication must needed. Good communication build trust and long term partnership with our clients. So उसके लिए भी communication, good communication जरूरी है. उसके बाद clear expectation. अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर हो तो हम क्लियरली एक्सपेक्टेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन मीट कर सकते हैं एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. सो से फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने वीकली रिपोर्ट्स का बोला कि भाई हमें वीकली रिपोर्ट्स जनरेट करने, बट टीम ने अज्यूम कर लिया था कि मंथली अपडेट्स देने हैं. और उसके बाद क्या होगा कि लास्ट में पता चलेगा कि भाई क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन था, सॉरी लाइक क्लाइंट ने मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट्स का बोला कि भाई हमें रिपोर्ट चाहिए. क्लाइंट टीम ने वर्क किया और मंथली का अपडेट्स दिया रिपोर्ट्स में. सो एट द लास्ट टाइम दे विल हैव डिससेटिस्फेक्शन, लाइक क्लाइंट विल से दैट भाई हमें चाहिए था वीकली रिपोर्ट बट आप लोगों ने मंथली रिपोर्ट दिया, क्योंकि टीम ने अज्यूम कर लिया था कि उनको मंथली रिपोर्ट चाहिए होगा ऐसा. तो हम कैसे इसको टेकल कर सकते हैं कि भाई इस तरह का हमारा जो गोल है वो अचीव हो और हमारे टास्क या गोल का जो मिसकम्युनिकेशन ना हो. तो ये एक्टिव लिसनिंग जरूरी है. Active listening. So first thing is pay attention. So like during meeting हम सबको एक्टिवली अटेंशन देना है, इंटरप्ट नहीं करना है, पहले सब कुछ सुन लेना है, उसके बाद उसमें से समराइज कर लेना है. कोई भी ऐसे पिन पॉइंट हो तो उसे लिखना चाहिए. और ऐसे ड्यूरिंग कन्वर्जेशन अगर हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो हमें उसको भी नोट कर लेना चाहिए. उसके बाद एट द एंड जब क्लाइंट अपना पूरा पर्सपेक्टिव रख दे, कोई प्रोजेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दे, उसके बाद हम उसको उनको वो जो हमने क्वेश्चन और समरी लिखी हो उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं. हमें अज्यूम नहीं करना है, बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको
करना है क्लाइंट के साथ। So say for example, a client says I want a user friendly interface. अब हम क्या करेंगे? There are two ways. So first way, हम assume कर लेते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं और क्लाइंट को दिखाते हैं कि भाई इस तरह का यूजर इंटरफेस है जो यूजर फ्रेंडली होगा और रहेगा ऐसा। उसके बाद दूसरा वे है, हम अज्यूम नहीं करते, बट हम क्लाइंट को रिवर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्लेरिफाइंग क्वेश्चन कि भाई आपको आपके पास कोई एग्जांपल है किस तरह की आपको यूआई चाहिए, या फिर आपके हमें किन किन फीचर्स को उसमें इंक्लूड करना है कि जिससे यूजर उसको प्रॉपरली एक्सेस कर पाए। अगर हम क्लेरिफाई कर लेते हैं और उसके बाद वर्क करते हैं तो क्या होता है कि एक एंडलेस लूप से हम बच सकते हैं। अदरवाइज हम अज्यूम करेंगे, वर्क करेंगे, क्लाइंट वापस से रिवर्ट बैक करेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं चाहिए, वापस से हम अगर कुछ दूसरा ट्राई करेंगे तो एंडलेस लूप हो जाएगी, तो हमारा गोल अचीव ही नहीं होगा। तो बेटर इज क्लैरिफाई क्वेश्चन पूछे, क्लाइंट उनकी ओर से भी कुछ प्रोवाइड करे डिटेल्ड यूआई या समथिंग कि उनको किस तरह का चाहिए, तो वो बेटर होगा अदर देन दी अज्यूमिंग। सो अज्यूम नहीं करना है, कंफर्म करना है अंडरस्टैंडिंग को। So these are the points we need to keep in mind during our each like code or any project discussion. तो हमें क्या करना है? अटेंशन देना है, समरी और क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही वर्क करना है। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। सो हमें जैसे मैंने बताया कि डिटेल क्वेश्चन पूछना है, हमारी जो थिंकिंग है वो प्रॉपर है या नहीं, हम उनको उनके साथ कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो भी डिस्कशन हुआ हो उसके बेस पे हम स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं और क्लाइंट के साथ क्लेरिफाई करके उसकी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। तो सपोज कि एक फीचर का डिस्कशन हुआ, उसमें 5 सब मॉड्यूल है, उसमें से कौन से मॉड्यूल को प्रायोरिटी देनी है वो हम डिस्कस करके प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और उसके बाद ही हमें उस पर वर्क करना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल एक फीचर था जिस पे मैंने वर्क किया था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमें इंटरेक्टिव मैप फीचर चाहिए। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने रिक्वायरमेंट दी, तब मुझे नहीं पता था कि इंटरेक्टिव मैप फीचर क्या है और हम उसको किस लाइक ये फीचर किस तरह से वर्क करेगा। तो मैंने क्या किया, एक पूरा लाइक पहले तो पूछा कि आपके पास कुछ रेफरेंस है कि जिससे मुझे पता चले कि किस तरह का ये फीचर होगा। तो उन्होंने एक यूट्यूब का वीडियो शेयर किया कि भाई इस तरह का हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें ऐसा फीचर चाहिए। उसके बाद वो वीडियो को रिव्यू करके मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए, स्टेप्स नोट डाउन किए। सो से फॉर एग्जांपल तो उन्होंने वीडियो की लिंक भेजी मुझे, मैंने उसके बाद क्या किया, सारे क्वेश्चंस लिख लिए और उसके बाद मीटिंग के अंदर डिस्कस किया पूरा कि किस तरह से होगा। और आफ्टर डिस्कशन मैंने पूरे का पूरा एक टिकट बना दी, उसके अंदर मैंने लिखा कि भाई एडमिन साइड में इतने चेंजेस हो गए, और ये सब कुछ डिस्कशन के बाद लिखा कि भाई डिस्कशन में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई एडमिन में क्या क्या चेंजेस हो गए, उसके बाद फ्रंट एंड में क्या क्या चेंजेस हो गए, मोबाइल टीम क्या क्या वर्क करेगी उस पर। तो पूरे का पूरा डिस्कस करके लिख लिया और उसके बाद मैंने टिकट क्रिएट की। सेम पे मैंने बैकएंड के टास्क भी लिख लिए कि ये फीचर में इतने इतने बैकएंड की रिक्वायरमेंट होगी वर्क के। सो एंड उसके बाद ही जब क्लाइंट ने कंफर्म किया कि ना अब सही है, हमें ऐसा ही चाहिए, उसके बाद हमने उस पर वर्क किया और उसके बाद हमने उस गोल को अचीव किया। सो दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस, लाइक हमें पहले क्वेश्चंस नोट डाउन करके वो क्लेरिफाई करना है पूरी, क्लेरिफिकेशन के बाद ही हमें उस पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहिए, तभी हम उसकी डेडलाइंस और गोल्स को अचीव कर पाते हैं।
उसके बाद क्लियर एंड कॉन्शियस कम्युनिकेशन, अवॉइड कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी। जब तक हो सके सिंपल लैंग्वेज में हमें बात करनी चाहिए, जिससे कि वो इजीली क्लाइंट भी समझ जाए और हम क्या कहना चाहते हो। मैं आगे दिखाऊंगा कि हम किस तरह से ये सब चीजें कर सकते हैं। कीप इन शॉर्ट, लाइक ईमेल्स हो या मैसेजेस हो, उनको ब्रीफ एंड डायरेक्ट ही रखना चाहिए, वो भी दिखाऊंगा। यूज बुलेट पॉइंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट का यूज किया है कि इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ, अगर मैं पैराग्राफ में ये सब कुछ लिख देता तो क्लाइंट को भी नहीं पता चलता कि क्या क्या चीजें हैं। बट मैंने यहाँ पे बुलेट्स वाइज लिखा है कि भाई स्क्रीन का टाइटल ये रहेगा, ये सर्च का फीचर होगा, उसमें सर्च बाय नेम होगा, राइट। तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए। ओके, और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि भाई instead of writing, the implementation of this feature might require a detailed assessment of multiple dependency before execution. उसके इस तरह से लिखने की बजाय हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि वी नीड टू चेक डिपेंडेंसी बिफोर एडिंग फीचर, विल अपडेट बाय फ्राइडे। सो इसमें क्या मेन पॉइंट ये है कि दोनों चीजें सेम ही है, बट अगर हम क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई इसमें तो मल्टीपल डिपेंडेंसी है और इसको एग्जीक्यूट करने से पहले वो देखनी पड़ेगी, बट उसकी उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भाई वी विल चेक डिपेंडेंसी बिफोर एडिंग दिस फीचर, बट वी विल अपडेट बाय फ्राइडे। वी आर गिविंग फिक्स टाइम दैट we are going to check this and we will provide you a detail within this period of time। so क्लाइंट को लगेगा कि नहीं, हम उनको ये प्रोवाइड कर सकेंगे ऐसा। और इसमें क्या होगा कि क्लाइंट खुद कंफ्यूज हो जाएगा, उनको लगेगा कि हम वो उनके गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लियरली टाइम हम नहीं डिफाइन कर रहे। सो सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमें लिखना है। चूजिंग द राइट कम्युनिकेशन चैनल, सो डिफरेंट सिनारियोस के लिए हमें इन सब को लाइक डिफरेंट यूज करना है, लाइक फॉर्मल डिस्कशन या डॉक्यूमेंटेशन, और एज वेल एज like our HR team is doing. They are sending an email if there is any updates related to medical insurance, monthly goals, right? So they are sending that kind of professional emails and for formal discussion or any other kind of documentation. For meetings, daily scrum calls required for brainstorming and complex discussion. So उसके लिए हमें मीटिंग जरूरी। चैट्स, सो जैसे कि मैंने बताया क्लाइंट ने मेन रिक्वायरमेंट दे दी, उसके बाद का जो कन्वर्जेशन होता है क्लाइंट और हमारे बीच में, उसमें चैट काम करता है। हम कोई भी यूज कर रहे हो, स्काइप हो गया, टीम्स हो गया, अरे हम अपने क्वेश्चंस क्लाइंट को पूछते हैं, क्लाइंट उसमें रिवर्ट करते हैं, उसके बाद फाइनल हो, उसके बाद ही हम टिकट पे डिटेल सारी लिख देते हैं। सो चैट उसके लिए। और प्रोजेक्ट टूल्स, जैसे कि मैंने बताया, ये सब मीटिंग हुई, उसके बाद सारा डिस्कशन हुआ और फाइनलाइजेशन के बाद हम उसको एक प्रोजेक्ट टूल्स पे, यानी कि बोर्ड्स है, असाना है, अजूरा बोर्ड्स है, असाना जैसे टूल्स है, उसका यूज करके हम उस पर ट्रिकेट्स क्रिएट कर सकते हैं, फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपना सारा डिटेल वहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद क्लाइंट से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट टूल का यूज करना चाहिए। And here is an example that don't send a 5 paragraph email when we can solve that in a 2 minute call। So अगर कोई ऐसा है कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो क्लियर नहीं है, तो बेटर इज आस्क 2 minute कॉल फॉर अ क्लाइंट। सो क्लाइंट के साथ हम डायरेक्टली 2 मिनट में वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर इज टू हैव अ कॉल। उसके बाद आता है ये जो हमने देखा, वो पूरा लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में था कि भाई हमें किस तरह से
लिसन करना है, उसके बाद किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिपेयर करना है, कम्युनिकेट करके पूरा कि फाइनल हम गोल को अचीव कर पाए। तो हमने डिस्कशन किया, उसके बाद प्रोजेक्ट टूल पे उसकी डिटेल ऐड कर दी। उसके बाद आता है रेगुलर अपडेट। सो वीकली रिपोर्ट्स हो गया या फिर शॉर्ट अपडेट और हाईलाइट रिस्क। सो रेगुलर प्रोग्रेस का अपडेट देने के लिए हम डेली स्क्रम स्कॉल रखते हैं, तो डेली या वीकली रिपोर्ट्स हमें देना चाहिए क्लाइंट को। उसके बाद शॉर्ट अपडेट, इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कीप देम अपडेटेड डेली। लाइक if we work on a fourth task, we should inform that what is the status of that task, and we completed that or not. If there is any लाइक हमने एक फीचर रिलीज किया है, तो उस फीचर के अंदर क्या क्या है, वो सारे अपडेट्स उनको डेली देना चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि कितनी चीज़ें अपडेट हो चुकी है प्रोडक्शन लेवल पे, या फिर हम डेमो में कर रहे हो तो डेमो लेवल पे। शॉर्ट अपडेट्स, कीप क्लाइंट्स इन्फो डेली एंड वीकली अपडेट्स, नो सरप्राइजेस। हाँ, तो अगर हम इस तरह से अपडेट्स देते रहेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसे पॉइंट्स हो कि जो डिस्कशन, जिसके ऊपर डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो हम इजीली क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एंड में उनको सरप्राइज नहीं मिलेगा कि भाई हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई लास्ट में बता देंगे, और लास्ट में बताने के बाद पता चलेगा कि वो तो प्रायोरिटी थी, तो क्लाइंट भी शॉक हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि डेली हम उनको कीप देम अपडेटेड एंड उसके बाद ही कंटिन्यू करें। एंड जैसे मैंने बताया कि हमें अगर कोई रिस्क हो तो उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको पहले प्रायोरिटी में फिक्स करना चाहिए। So same thing in this example, and same like we should inform them daily with our task update. एंड कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशन भी हो जाती है, उस टाइम पे हमें कामली उसको हैंडल करना है। उन लाइक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको क्लियरली लिसन करके क्लाइंट के सारे कंसर्न समझने चाहिए। उसके बाद उस इश्यू को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें बतानी चाहिए कि हमें एक्सक्यूज नहीं देने, बट हमें सोचना है कि भाई अब हो गया तो हो गया, बट अब उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, तो वो हमें बताने चाहिए। तो इन सम केसेस भी अगर हम डेडलाइन को मिस कर दे, तो अगर हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई काफ़ी सारे टास्क हमें असाइन हुए थे, उसकी वजह से डेडलाइन मिस हो गई। बट हम अगर क्लियरली डेली उनको अपडेट देते हो, अगर हम चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो हमें वो बताने चाहिए कि भाई हमने अज्यूम लाइक हमने सोचा था कि ये टास्क में इतनी देर लगेगी, बट डेली अगर हम डिस्कस कर रहे हो तो पता होगा उनको भी कि ये जो टास्क है वो सोचा था उससे कॉम्प्लेक्स है और उसमें टाइम जा सकता है। तो वी फेस अनएक्सपेक्टेड challenges, but here we can fix them, and we can show them that we are working on that to fix that as soon as possible. तो इस तरह से हमें डील करना चाहिए इन दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो ये मेन चीज़ है ड्यूरिंग आवर डेली स्क्रम कॉल, एंड पूरी प्रोसेस में हमें इसे फॉलो करना चाहिए कि अगर कोई कन्वर्जेशन हो रहा हो और लाइक आपका डायरेक्ट क्लाइंट के साथ, तो हमें एक्टिव रहना चाहिए, उनकी बातें सुनते वक्त हमें उनको रिप्लाई भी करना चाहिए। अगर हम लाइव वीडियो कॉल या लाइक लाइव टू लाइव है, तो आई कांटेक्ट और पोस्चर पे मैनेज करना चाहिए। बट मेन तो है कि अगर वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो हमें एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है, लाइक लाइक ऐसे करके कुछ रिप्लाई देना चाहिए, तो उनको पता चले कि नहीं हम एक्टिवली सुन रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, right? तो वो एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद ईमेल एंड मैसेजेस हम जो सेंड कर रहे हैं, वो हमें रिपीट एक बार चेक कर लेना चाहिए कि
उसका कोई गलत मतलब तो नहीं समझ लेंगे ना क्लाइंट, प्रोफेशनली वो गुड होना चाहिए। उसके बाद इमेज या वीडियो। सो इमेज या वीडियो मीन्स कि हम अगर कोई क्लाइंट ने कुछ पूछा है लाइक, तो उसके लिए हम उनको क्वेश्चन के साथ साथ इमेज या वीडियो भी शेयर कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल आज जो मैंने वर्क किया है 3-4 टास्क पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्विकली उसके शॉर्ट वीडियो या इमेजेस क्लिक करके उस टास्क पे उनको लगा सकता हूँ कि भाई ये टास्क पे मैंने वर्क किया है और आप इसके इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट के बाद ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से पूरा फ्लो होगा। तो ड्यूरिंग जो वो हम डेवलपमेंट प्रोसेस हो ना, उसी टाइम पे क्लाइंट को पता चलेगा कि ओके ये इस तरह से कर रहे हैं। बट अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको भी पता वो डायरेक्टली रिवर्ट करेंगे कि अ, नहीं ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है ऐसा। तो डेवलपमेंट के टाइम ही वो क्लियर होके कंप्लीट होता है। तो उसे क्या एक लूप बच सकती है। अदरवाइज क्या होगा कि टास्क कंप्लीट होगा, डिप्लॉय हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट के बाद वापस से क्लाइंट चेक करेंगे और न्यू टास्क न्यू लूप जनरेट होगी। तो उसको हमें रिड्यूस करना है, तो उससे टाइम भी बचेगा। तो उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो लाइक हमारे सिस्टम में भी स्क्रीनशॉट या वीडियो के लिए एक ऑप्शन होता है, तो डायरेक्टली हम उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट की है F10 के साथ साथ मेरे सिस्टम में प्रिंट स्क्रीन करके, उस पर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें हम सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में ना हो तो हम एक डिफरेंट टाइप्स के एक्सटेंशन भी अवेलेबल, उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ओशन स्क्रीन हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, एज वेल एज बेटर बॉक्स का भी है जो रिसेंटली सर ने भी शेयर किया था। तो उसका भी हम यूज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या इजीली हम किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो और इमेजेस को हमारी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि क्लाइंट को भी जल्दी पता चल सके ऐसा, और हम लूप को रिड्यूस कर सकते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मस्ट रिक्वायर। अभी ये सारी चीजें मैंने बताई कि कम्युनिकेशन ठीक तरह से करना चाहिए और लिसन भी प्रॉपरली करना चाहिए। बट मेन थिंग क्या होगी कि मेन चीज ये है कि सभी क्लाइंट्स सेम नहीं होते, सभी के माइंडसेट सेम नहीं होते। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इस प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। लाइक कई क्लाइंट होते हैं जो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, उनको प्रॉपर नंबर्स डेटा चाहिए होता है। सम क्लाइंट्स आर बिग थिंकर, फोकस्ड ऑन एंड रिजल्ट्स एंड किसी के हैंड्स ऑफ। सो कोई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो आप पे ट्रस्ट करके, बेस्ड ऑन आपके परफॉर्मेंस आपके वर्क पे ट्रस्ट करके, उनका मिनिमल इन्वॉल्वमेंट होता है बट वो ट्रस्ट के बेस पे चलता है। तो जिस तरह के क्लाइंट हो उसके अकॉर्डिंग हमें उनको समझ के अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। सो ट्राई टू मैच द कम्युनिकेशन स्टाइल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन देयर प्रिफर्ड फॉर्मेट। तो ये सारी चीजें मैंने जो बताई वो डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है। तो बेस्ड ऑन उनकी थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें हमारा कम्युनिकेशन भी चेंज करना पड़ता है। एट द एंड हमें क्या करना है कि बेस्ट कम्युनिकेशन तो हम धीरे धीरे सीख लेंगे, बट उसके साथ साथ हमें जो टास्क दिया है, राइट, उसको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हमें ट्राई करनी है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो जाए, और उसके अलावा हम फ्यूचर को टारगेट करके ही करें। कोई भी टास्क दिया हो तो हमें क्लियर रहना चाहिए कि
इसकी इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगी, राइट। अगर ऐसा हो, एक टास्क मुझे दिया हो तो सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं इस टास्क को इस तरह से करूँगा तो फ्यूचर में किसी को भी यूज़ करना होगा तो वो किस तरह से इजीली कर पाएंगे। तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हमें उस पर वर्क करना चाहिए। बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। सो हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकें। ऐसा नहीं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जनरेट कैसे करें, ऐसा। तो हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। बाकी मेंटेन प्रोफेशनलिज्म and offering a quick call or mock-up instead of just explaining an idea. अगर किसी लाइक क्लाइंट ने बताया कि भाई इस तरह का उनको कुछ चाहिए, अगर हो सके हमारे पास अगर कुछ ऑलरेडी हो कि जो हम उनको शोकेस कर सके, तो हमें क्विक कॉल के लिए उनको पूछना चाहिए और दिखा के क्लेरिफाई कर लेना चाहिए। तो आइडिया हम इस तरह से दिखा सकते हैं उनको। Okay, so this is the last note. Like there is only one way to master a good communication, is practicing it. हम डायरेक्टली मास्टर नहीं हो जाएंगे, हमें डे टू डे सीख के उसको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, राइट। सो इट्स नॉट लाइक we learn in this single session, but we will keep learning and keep improving ourselves. So this is the key. like हमें ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम कैसे इसको डेली इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद उसका रिजल्ट हमें धीरे धीरे देखने मिलेगा। So if we follow this step, like actively listening, understanding the client needs and their expectation, if we provide regular updates, keep them regularly informed and engage with our good communication and keeping our professionalism, handle challenges with grace and solutions, we will be able to achieve our goal. So that foundation for successful client relationship, we will be able to get our goal. So yeah, this is it from my end. If you have any questions or doubts, you can ask. अभी सभी लोग सुन रहे हैं? That's good, Prakash. Sound आगे? So thank you प्रकाश for a very insightful session. मेरे को भी एक दो चीज जो पॉइंट थे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग मेरे को भी डिस्कस करनी थी, जो जब भी मैं भी टीम के साथ काम करता हूँ, राइट। सो देयर आर challenges we are also facing. So I was just want to know कि भाई आप जब भी क्या है कि कोई नए फीचर्स पर हम काम करते हैं, राइट। सो सब पहले क्या करते हैं कि ये पूरा सेशन का वीडियो रखते हैं, कॉलिंग रखते हैं कि जहाँ पर पूरी डिटेल उसको हम एक्सप्लेन करते हैं टीम मेंबर को। Now there might be we have some Figma design, few business logic. तो जो भी डिटेल्स है वो सभी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कई बार क्या होता है पूरा का पूरा एक बार एक दो या वन ईयर इस डिपेंड ऑन द फीचर कि कितना टाइम है उसके ऊपर हम पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो कई बार टीम में क्या होता है कि आप पूरा 1 घंटे में समझो, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप एस्टिमेट कर रहे हो कि भाई ये वाला जो फीचर्स है उसमें अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा। ना अभी क्या होता है कि टीम लोग उसमें काम स्टार्ट करते हैं, फिर जो भी एस्टिमेट दिया उसके बेसिस पर, और फिर आगे जाके क्या होता है कि उसका डेमो सेशन होता है। तो जब भी डेमो होता है तब हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें तो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुई, राइट। तो दो चीजें, या तो आपने जब भी आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है वो फीचर, या तो आप उसको डिटेल में समझे नहीं हो, मतलब एक्टिव आपकी लिसनिंग नहीं है, या तो फिर आप कि आपने क्वेश्चन नहीं किया, आपको वो लॉजिक पता ही नहीं है। कई बार कैसा होता है कि डिजाइन होती है, राइट, तो उसमें आपको पता चल जाता है यूआई वाले को कि मेरे को यहाँ पर ये डालना है, बट जो बिजनेस लॉजिक होता है वो बैकएंड साइड ही होता है। तो जो बैकएंड में टीम काम कर रही है, राइट, तो उनको भी वो एक्टिवली समझना पड़ेगा कि आपको 1-2 घंटे में हम समझा रहे हैं बिजनेस लॉजिक, तो आपको भी वो
समझ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पता नहीं चल रहा है, राइट, तो यू कैन जस्ट आस्क, जैसे भी वो सेशन कंप्लीट होता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन, ताकि फिर क्या हो कि फिर डेमो जब होता है तो ऐसा सरप्राइज ना हो कि ये हमने डिस्कस किया था कि क्या हुआ है। तो ये जो पॉइंट है उसमें मेरे को रिक्वेस्ट है सभी को कि जब भी ये चीज हो रही है तो आपको अगर नहीं पता है तो यू कैन क्लियरली आस्क कि मेरे को अभी ये लॉजिक क्लियरली नहीं पता है, राइट। अगर वो से आप एक्सेल शीट यूज कर रहे हो कि उसमें भी आप कुछ डेटा डाल के चेक करो कि भाई इस टाइप का ये लॉजिक है। कई बार कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है तो क्या होता है कि आपको भी वो एक्सप्लेन किया पर उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो यू नीड टू क्लियर विद यू नीड टू प्ले विद सर्टेन डेटा, जो लोग बीसीओ में काम कर रहे हैं, राइट। तो वो भी आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि आप इम्प्लीमेंट करो तभी भी कुछ चैलेंज आती है, राइट। तो यू नीड टू आस्क दोस क्वेश्चन टू योर टीम लीड। तो क्या है कि जब भी वो इम्प्लीमेंट करो तब आपको वो प्रॉपर वहां पर सर्टेन चीज, फिर ऐसा है कि जब डेमो करे तब वो चीज मिस हो जाएगी, फिर क्या होगा कि वापस से अभी वो रिवर्क करना पड़ेगा, फिर उसका टेस्टिंग होगा, तो उसमें भी साइकिल ज्यादा मेनी टाइम्स ऑफिस क्या है कि जो टाइमलाइन दिया है उससे ज्यादा हो रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे हम इफेक्टिवली वहां पर वर्क कर सके। कई लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, राइट, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जहाँ पर ऑफलाइन में काम कर रहे हो कोई चीज आ रही है, इश्यू आ रहा है, तो हाउ यू विल इफेक्टिवली कोलैबोरेट विद योर टीम मेंबर कि जहाँ पर कम से कम टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर ऐसा कई बार कैसा होता है कि सुबह का इश्यू होता है ना, शाम को पूछते हैं ना तो भी वो स्टेटस अभी उसमें कुछ पता नहीं चलता है कि भाई अभी वो इश्यू एक्चुअल में सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स शुड नेवर हैपन, राइट। इसका मतलब ऐसा ही, या तो फिर आपने कोई रिस्पेक्टिव पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं किया है, जो भी टीम काम कर रही है, राइट, फ्रंट एंड का कोई टास्क दिया है तो फ्रंट एंड की टीम काम कर रही है, अगर उसमें कुछ भी इश्यू है तो इस फ्रंट एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई उसको टीम, अगर वहां पर से आपको टेस्टिंग टीम से साइड से भी कुछ अपडेट नहीं मिलता है तो यू नीड टू टेक फॉलो कि भाई इसका अपडेट हो गया है, इसका रिजोल्व हो गया, क्या है स्टेटस, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो फिर आगे बढ़ पाएगा। फिर क्या होता है कि जब सुबह कॉल होता है, शाम कॉल होता है, तो शाम को जब हम स्टेटस पूछते हैं तब पता चलता है कि भाई ये तो अभी उसमें कुछ अपडेट ही नहीं हुआ, राइट। तो यू नीड टू प्रिपेयर दोस काइंड ऑफ थिंग्स कि जहां पर हम इफेक्टिवली कैसे कोलैबोरेटिव एज अ टीम हम किसे कोऑर्डिनेट और इजीली कम्युनिकेट कर सके, ताकि फिर अपना टाइम है वो कम से कम वहां पर इतना ज्यादा टाइम वहां पर ना जाए, तब जब भी हम डिलीवर कर रहे हैं तो दैट शुड बी एज एक्सपेक्टेड कि जो भी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली वहां पर डिजाइन। राइट। सो इसमें भी एक की पॉइंट है जिसको हमें लाइक ध्यान में लेना चाहिए कि किसी भी वक्त कम्युनिकेट करने से घबराना नहीं कि भाई मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उसके अलावा हमें डायरेक्टली बोलना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, किस तरह से होगी। तो क्या कि सामने हमारे जो लीड है वो भी हमें गाइड करेंगे कि नहीं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं ऐसे। अगर हम डर के बोलते नहीं और अपनी ओर से ही ऐसे अज्यूम करके वर्क करते रहते हैं तो इन लूप में हम फंस जाएंगे। तो बेटर इज टू डिस्कस। Anyone else? किसी को कोई और डाउट या क्वेश्चन है? Probably, Prakash, you have wonderfully explained कि हमें किस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर क्या-क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। So I'm sure it will be very insightful. Especially I like the communication with the client as per the client जैसा है हमें उसको उसके हिसाब से ही information provide करें। So probably it will help all of us to enhance our communication further while we are talking. I mean, communication is not only the language, but yeah, the other areas which you even covered, non-verbal communication, that is also an important aspect. So thank you so much for this wonderful insight. Can we have a big hand for Prakash? Thank you. Thank you everyone for listening. And I think एंड जस्ट दीपमाला जी, जस्ट लास्ट थिंग, कोई भी अगर फीडबैक या कुछ भी आपको लगे कि जो मुझे शेयर करना हो, आप मुझे शेयर कर सकते हैं किसी भी तरह। लाइक ये प्रेजेंटेशन में पहली बार इस तरह से कर रहा हूँ,
सबके सामने, तो मैं भी मुझसे भी कुछ भूल हुई हो या कुछ भी हो आपको जो आप शेयर करना चाहते हो, आप फीडबैक अपना दे सकते हो। थैंक यू। थैंक